हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके स्टडी वीजा के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि हर साल इंडिया से बहुत सारे बच्चे यूके स्टडी वीजा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करते हैं। जब भी कोई स्टूडेंट अपनी फाइल के लिए सर्च करना स्टार्ट करता है तो उसको क्लियर नहीं होता कि कौन कौन से स्टेप हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज हैं, किस कोर्स में मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, कितना ट्यूशन फीस होगा, कितने फंड शो करने पड़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस उस बच्चे के माइंड में होते हैं। बहुत सारे बच्चे डेली बेसिस पे हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं कि सर मैंने पूरा प्रोसेस समझना है। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है कि आप सभी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं यूके स्टडी वीजा के प्रोसेस को लेकर, वो सभी क्लियर हो जाएं। इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह जाता है तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। आपकी मदद जरूर की जाएगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में और उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे जो यूके स्टडी वीजा के लिए अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं। और लास्ट में आप सभी से एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। अब हम बात करेंगे यूके स्टडी वीजा के कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। उसमें मैंने 6 स्टेप बनाए हुए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हर एक स्टेप पे एक स्लाइड है जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम स्टेप 1 के बारे में जानेंगे, ऑफर लेटर। जब भी हम किसी भी कंट्री के लिए फाइल प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर अप्लाई करना पड़ता है। ऑफर लेटर कैसे अप्लाई होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहेंगे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग जिसको हम बोलते हैं फंड्स, किसी भी कंट्री के लिविंग कॉस्ट उस कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना आपको मिनिमम लिविंग कॉस्ट शो करना पड़ेगा, जहां पे करना पड़ेगा। अलग अलग कंट्री की डिमांड होती है कि आपने जो लिविंग कॉस्ट है उसको पे करना है या शो करना है अपने अकाउंट में, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड होता है आपका ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस के बारे में बात करेंगे कि यूके में अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो एवरेज ट्यूशन फीस आपका कितना आता है। कैश लेटर के बारे में बात करेंगे, जब आपको कंफर्मेशन आ जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है एज ए स्टूडेंट, उसका जो लेटर आता है, उसका जो प्रूफ आता है, उसको बोलते हैं कैश लेटर। उसके बाद वीजा फाइलिंग होती है। जब आपके पास कैश लेटर आ जाता है तो आपकी वीजा की फाइल है वो लॉन्च होती है, एम्बेसी में जाती है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है वीजा। अभी ये 6 के 6 स्टेप को एक एक कर समझेंगे कि क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए रहेगा। पहला है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर के लिए जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक्स में क्या क्या जाता है, आपके 10th के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट आ जाता है, 12th का सर्टिफिकेट आ जाता है। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है, मास्टर डिग्री, यानी कि जो भी आपकी हायर डिग्री है 10th से लेकर उस डिग्री तक सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिले हैं, उसमें आपके सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, उसमें आपकी मार्कशीट्स हो सकती हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाने हैं। यूके में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एलओआर। एलओआर के बिना आपका ऑफर लेटर अप्लाई नहीं हो सकता। एलओआर को बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। वो आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जहां से आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की है वहां के प्रोफेसर्स आपको दे सकते हैं। मिनिमम 2 से 3 आपको एलओआर लेना पड़ता है, उसके बाद ही आपका ऑफर लेटर अप्लाई होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है गैप एविडेंस। गैप एविडेंस का मीनिंग होता है कि अगर आपका 10th से लेकर आपकी हायर स्टडी तक, जहां आपके वीजा फाइल करने तक कोई गैप ईयर है जिसमें आपने स्टडी नहीं किया हुआ, तो उसका आपको गैप एविडेंस देना पड़ता है कि उस पूरे साल में आपने क्या क्या एक्टिविटीज की। उसमें एक्टिविटीज कौन सी हो सकती हैं, अगर आपने कहीं जॉब किया है तो उसका एक्सपीरियंस साथ में लग सकता है, अगर आपने कोई कोर्स किया है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो उसके प्रूफ वहां पर आप लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका थर्ड डॉक्यूमेंट जो आपको ऑफर लेटर के लिए चाहिए। उसके बाद आपका आईएलटीएस, पीटी या टॉफल जो भी आपने टेस्ट दिया हुआ है वो आपका लग सकता है। बहुत सारे बच्चे विदाउट आईएलटीएस भी या विदाउट टेस्ट भी अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं, मगर आपकी अगर इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी वो पॉसिबल होगा। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों में से कोई ना कोई टेस्ट जरूर दें, उसके बाद ही आप यूके स्टडी वीजा के लिए अपनी फाइल प्रोसेस करें। लास्ट जो आपको फिफ्थ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो है एसओपी। एसओपी आपको पहले देना पड़ता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ही देना पड़ता है। जैसे हम कनाडा में देखते हैं तो एसओपी आपका मेनली जाता है एम्बेसी को, मगर जहां पर आपको कैश लेटर, जहां ऑफर लेटर अप्लाई करने से पहले ही एसओपी देना पड़ता है, जिसको देखने के बाद आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैश लेटर इशू करता है।
और दूसरा होता है आपका लिविंग कॉस्ट। लिविंग कॉस्ट क्या होता है कि जिस कंट्री में आप स्टडी वीजा की फाइल प्रोसेस करने वाले हो, उस कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट उस कंट्री में रहते हो, एक साल का आपका लिविंग कॉस्ट मिनिमम कितना होगा। उतना लिविंग कॉस्ट या तो आपको पहले पे करना पड़ता है, जैसे कनाडा में हम जीआईसी पे करते हैं, जहां आपको अपने सेविंग अकाउंट में शो करना पड़ता है, जिसको वो लिविंग कॉस्ट के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं। अभी अगर आपने पूरे यूके के बारे में समझना है तो पूरे यूके को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है इनर लंदन और है आउटर लंदन। एज ए स्टूडेंट अगर आप इनर लंदन में एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो आपको 12,600 यानी कि 12,600 पॉन्ड्स अपने अकाउंट में शो करने पड़ते हैं। सिर्फ फंड्स की बात कर रहा हूं, ट्यूशन फीस इसके बाद में बात करेंगे। अगर आपके साथ स्पाउस जहां आपके बच्चे जा रहे हैं तो पर एप्लीकेंट आपको 7,605 रुपीज पाउंड्स पर एप्लीकेंट आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप आउटर लंदन में एडमिशन लिया है तो आपका जो कॉस्ट होगा, अगर आप अकेले स्टूडेंट हैं तो 9,207 पाउंड। अगर आपके साथ आपके स्पाउस और आपके बच्चे जा रहे हैं तो पर एप्लीकेंट 6,120 पाउंड आपको एक्स्ट्रा शो करना पड़ता है अपने अकाउंट में। ये टोटल फंड्स हैं। इसके अलावा आपको, जैसे हमने बात किया था कि आपका ट्यूशन फीस अगर आपका एवरेज माने यूके में तो 11,000 से स्टार्ट होकर 20,000 तक जाता है, मगर मैक्सिमम जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर 11,000 टू 18,000 तक आपका ट्यूशन फीस हो सकता है। डिपेंड करता है उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, कोर्स कौन सा आपने लिया है, उसमें वो ट्यूशन फीस आपका वेरी करता है। जितना भी ट्यूशन फीस आपने पे कर दिया है 1 ईयर में से, बाकी का ट्यूशन फीस भी आपको अपने सेविंग अकाउंट में शो करना पड़ता है। जो फंड्स हमने पहले डिस्कस किए थे उसके साथ आपने ट्यूशन फीस पे करना होता है। इसके बाद जब आपका कैश लेटर होता है, कैश लेटर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि कैश लेटर के बिना हमारी फाइल लॉन्च नहीं हो सकती। कैश लेटर होता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की तरफ से आपको एज ए स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेना। तो उसके लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, जो ऑलरेडी हमने ऑफर लेटर टाइम भी दिए थे। आपका पासपोर्ट चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी का टेस्ट होना चाहिए, उसका रिजल्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके, जैसे हमने बात किया कि आपके फंड्स जो भी हमने शो करने हैं, मेडिकल हो गया, और आपका फीस रिसीट जो आपने ट्यूशन फी पे की है, प्लस आपके फंड्स हो गए, उसका पूरा का पूरा एविडेंस हमने दे दिया। और ये कैश लेटर आपको जब मिलता है, इसमें आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है। ये भी कंफर्म नहीं होता कि इंटरव्यू कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेगा या नहीं लेगा। एम्बेसी भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है कैश लेटर वीज़ा देने से पहले, और कैश लेटर इशू करने से पहले आपकी यूनिवर्सिटी भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है। कैश लेटर की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ के लिए होती है, यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर आपने अपनी फाइल प्रोसेस करनी होती है। इसके बाद आ जाता है आपका 4th स्टेप, फाइल वीजा फाइल। जब भी आपका जो कैश लेटर आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपने अपनी फाइल को सबमिट करना होता है एम्बेसी में। तो उसके लिए जब भी आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो आप अपनी फाइल को एम्बेसी में सबमिट करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो अपनी एम्बेसी से। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपकी एक हार्ड कॉपी जो एम्बेसी में सबमिट होती है। जैसे ही आप उसको सबमिट करते हो तो आप अपना फीस पे करते हो, जो कि 475 पाउंड है, वो आपने पे करना होता है। उसके बाद आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है 470 पाउंड्स पर ईयर, उसमें आपने देखना होता है कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। अगर 3 साल का है तो मल्टीप्लाई बाय 3, अगर आप मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको भी आपने पे करना होता है। ये आपका पूरा का पूरा वीज़ा फाइल हो गया। उसके बाद जब आपका सबमिट हो जाता है ऑनलाइन फॉर्म, अपॉइंटमेंट लेना होता है बीएफएस सेंटर से, अपनी पेपर फाइल सबमिट कर दी, उसके बाद या तो 15 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपको मिल जाता है। जब भी आपकी फाइल सबमिट हो जाती है तो 15 से 20 दिन में जा तो आपको रिजल्ट आ जाता है, जहां इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। अगर आपका इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में भी वही चीज़ होती है, इंटरव्यू के बाद आपका डिसाइड होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या रिफ्यूज़ल मिलेगी। ये पूरा प्रोसेस है यूके का। यूके में मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो सके। फिर भी अगर आपके माइंड में इसके बाद भी कोई ना कोई क्वेश्चन अभी पेंडिंग है तो एक और वीडियो जिसमें हम पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, किस तरह के कोर्सेज आप ले सकते हो, कोर्सेज का ड्यूरेशन क्या है, वो वीडियो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। 3rd वीडियो हम अपलोड करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के लिए,
कि अगर आप एज ए स्टूडेंट यूके में जाते हैं तो उसके बाद जो पीआर का पूरा प्रोसेस है, स्टूडेंट से लेकर पीआर आप कैसे हो सकते हो, उस वीडियो को भी हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करिए 9551760001, वहाँ से आपको हेल्प हो सकता है। अगर आप हमारे साथ अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप करिए। पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, किसी भी प्रोसेसिंग फीस आपको पे नहीं करनी पड़ती। हमारे किसी भी स्टूडेंट वीज़ा की, चाहे वो किसी भी कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा हो, उसका कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी कंपनी बच्चे से चार्ज नहीं करती। हमारा जो कमीशन होता है हमें किसी भी कंट्री में कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से पे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।